कैसे हैं फरहान साहब, ठीक है। आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ हो गया ड्यूटी पे, चलो निकलते हैं। तो मैंने कहा चलो रास्ते में कुछ बता देते हैं। फीवर की अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं ना कि जी डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही बुखार क्यों हो रहा है। और वजह चाहे कोई भी हो, उनको वजह पता नहीं लगती। पैनाडोल खा लेंगे, ब्रूफन सिरप पी लेंगे, लेकिन बुखार की, फीवर की काफ़ी वजूहात होती हैं जो कि आम लोगों को तो खैर नहीं पता होता ना। तो वो वैसे ही बस खुद ही अपनी तरफ से मेडिसिन खाते रहते हैं। फिर उनको ये नहीं पता होता कि ज़्यादा मकदार में मेडिसिन लेने के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि फ़ीवर है, फ़ीवर के काफ़ी सारे काजेज़ हैं। मेनिंजाइटिस के अंदर फ़ीवर होता है, नमोनिया के अंदर फ़ीवर होता है, सेप्सिस में होता है। ठीक हो गया, जैसे ये कोविड आया था इसमें भी होता है। उसके अलावा कोई गैस्ट्रो का कोई इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, उसमें भी फ़ीवर होता है। ठीक है, काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। तो वो उस वजूहात को जो है ना, कॉजेज़ को जो है वो नहीं पकड़ते अक्सर औकात। लोग सिंपली पेनाडोल ले लेते हैं। जैसे सीएलडी का पेशेंट है, डीसीएलडी का पेशेंट है, हेपेटिक इनकेफ में पेशेंट है। ठीक है। तो वो उन कॉजेज़ का, खैर गैस्ट्रो में तो ये हम पेशेंट देखते रहते हैं। तो इसका एक प्रॉपर वे होता है कि आपने फीवर कितना हो तो क्या करना चाहिए, मेडिसिन कब खानी है, स्पॉन्जिंग कब करनी है, जिस्म को पूरे को धोना कब है, नहाना कब होता है। अब जैसे कि फीवर किसी को है 101 के ऊपर, तो कुछ लोग कहते हैं आईवी नहीं लगानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आईवी लगा देनी चाहिए ना। फीवर उसका डाउन नहीं हो रहा, पहले तो आप उसको मेडिसिन तो खिलाते रहते हो, नहीं हुआ इसका मतलब है डिक्रीज, तो इसका मतलब कोई कॉज हो सकता है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, नमूनिया हो गया, उसकी वजह से फीवर होता रहता है। ठीक है। अब उसके लिए फिर लोग आईवी पर आ जाते हैं, डॉक्टर साहब टीका ही लगा दो, जो है वो मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा, पेनाडोल में इतने दिन से खा रहा होता हूँ। तो सबसे पहले तरीका यही होता है टीका लगाने का, कि साइड इफेक्ट भी ना हो। ज्यादा सर फीवर होता है उसमें रिएक्शन कर जाते हैं इंजेक्शन जो होते हैं। ठीक है। तो 101 पे है या 102 पे है, सबसे पहले तो स्पॉन्जिंग करवाएं सारे जिस्म को, जो है वो कपड़े से जो है ना उसको स्पॉन्जिंग करें। फिर नॉर्मल जब टेम्परेचर हो जाए आधे घंटे घंटे के बाद, फिर आप जो है वो आईवी की तरफ चले जाएं। जैसे हम हमारे पास प्रोवेस लगवा रहे होते हैं, उसी में एसिटामिनोफेन आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आप पेशेंट को ओरल पे शिफ्ट कर दें। ये तो हो गया सिंपली फीवर ना। अगर उससे पहले आपने कॉज ढूंढनी है जी, उसको जो है वो नमोनिया है, फिर एंटीबायोटिक की तरफ हम आ जाते हैं, आईवी वो लगानी होती है। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आपने 102 103 के ऊपर भी आईवी नहीं लगाना, पैरास्टामोल नहीं लगाना। सबसे पहले उसको ओरल दे के और उसको जो है वो स्पॉन्जिंग करके, जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए थोड़ा सा, देन उसको आप आईवी पे शिफ्ट कर लें। लेकिन कॉज ढूंढना फीवर का सबसे मेन बात होती है। सिम्टोमेटिक आप पेनाडोल खा लोगे, ठीक तो हो जाता है, 2 दिन बाद आप कहोगे फिर फीवर हो रहा है। आपको मलेरिया की सस्पिशियस है तो मलेरिया के टेस्ट करवा लें, एम्पीसिलाइड। डेंगू हो रहा है आपको, कोविड हो रहा है आपको, नमोनिया हो रहा है आपको, टीबी है, मेनिंजाइटिस है, इनके टेस्ट हैं। सबसे पहले इनिशियली ये करवाया करें ताकि पता चले कि आपको फीवर किस वजह से हो रहा है, उस वजह को ट्रीट करते हैं, ना कि आप फीवर को ट्रीट करें। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि अमूमन ये डिजीज है जो लोगों में पाई जाती है। कोई कहता है थकावट की वजह से, कोई माइग्रेन की वजह से, ऐसे नहीं होता है। मेन कॉज को लाजमी ढूंढा करें। फीवर है, ज्यादा है, 102 पे है, 3 पे है, नहीं ठीक हो रहा, मेडिसिन से टेस्ट करवाएं, स्पॉन्जिंग करवाएं, सारे जिस्म को ठंडा करें। पहले 100 या 100 से कम हो जाए आईवी पे शिफ्ट हो जाएं आप। ऐसे नहीं लगाना, आईवी जो है वो रिएक्शन कर जाता है, फिर उसका हमें एंटीडोट लगाना पड़ जाता है। ठीक है। इंशाल्लाह फिर बताएंगे एक और वीडियो में आप।